हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे बच्चों। आज हम सभी 7th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 11 करेंगे। कौन सा सबक नंबर 11, चांद बीबी। चांद बीबी के बारे में आज हम सभी पढ़ेंगे, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। हम सभी अभी चांद बीबी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके बेटा, क्या आपने चांद बीबी का नाम सुना है? वो अब से 400 बरस पहले अहमदनगर में पैदा हुई थी। उसके वालिद हुसैन निजाम शाह अहमदनगर के बादशाह थे। कहाँ के बादशाह थे बेटा? अहमदनगर के बादशाह थे। उन्होंने अपनी बेटी की तालीम का बहुत उम्दा इंतजाम किया था। उम्दा मतलब बहुत अच्छा। छोटी सी उम्र में ही चांद बीबी ने अरबी फारसी की अच्छी तालीम हासिल कर ली। उसने मराठी जबान भी सीख ली। कौन कौन सी जबान सीखी, इस पे ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे बेटा। मराठी जबान सीख ली, तीरंदाजी और घुड़सवारी भी में भी महारत हासिल कर ली। गाने, सितार बजाने, तस्वीर बनाने और शिकार खेलने का भी उसे शौक था। किसे? चांद बीबी को। वो बड़ी हुई तो उसकी जहानत, खूबसूरती और लियाकत का चर्चा हुआ। उसके लिए बहुत से रिश्ते आए। क्या आए? रिश्ते आए। ये देखिए, चांद बीबी घोड़े पर सवार है, घुड़सवारी भी कर रही है और हाथ में उनके तलवार भी है। ध्यान से देखिए, यानी उन्हें तलवारबाजी भी आती थी, घुड़सवारी भी आती थी और बहुत सी जबानों पर वो कुदरत भी रखती थी। तो आगे चलते हैं बेटा। हाँ, आखिरकार बीजापुर के बादशाह अली आदिल शाह से, किससे इनकी शादी होती है? बादशाह अली आदिल शाह से, जो कि बीजापुर के बादशाह होते हैं। उसकी शादी हो गई, दोनों हंसी खुशी रहने लगे। चांद बीबी सल्तनत के कामों में भी शौहर का हाथ बटाने लगी। वो बीजापुर के लोगों से उनकी जबान कन्नड़ में बातें करती, उनके दुख दर्द में शरीक होती। बीजापुर के लोग भी उसे दिल से चाहते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। किसकी इज्जत करते थे? चांद बीबी की। शादी के 16 बरस बाद यानी 1580 में चांद बीबी के शौहर का इंतकाल हो गया। क्या हो गया बेटा? इंतकाल हो गया। वो बेवा हो गई, उनका दिल टूट गया, मगर उसने हिम्मत और सब्र से काम लिया और अपनी जिंदगी को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। क्या कर दिया बेटा? वक्फ कर दिया, यानी अपनी जिंदगी को उन्हें ने उसी काम पर लगा दिया, यानी खास कर देना, लगा देना बिल्कुल। चांद बीबी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने अपने शौहर के कमसिन भतीजे को तख्त पर बिठा दिया और खुद हुकूमत की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल की। ओके। चांद बीबी ने रियाया की भलाई के बहुत से काम किए। रियाया बेटा अवाम को बोलते हैं, पब्लिक को बोलते हैं, जनता को बोलते हैं, ठीक है। उसने कुएं खुदवाए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि कौन कौन से काम करवाए उन्होंने, ठीक है, यानी चांद बीबी ने कौन कौन से काम करवाए रियाया के लिए। तो कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें, इमारतें बनवाई। कुछ दिनों बाद जब उसे इत्मीनान हो गया कि अब हुकूमत का काम भतीजे ने अच्छी तरह से संभाल लिया है, तो वो बीजापुर से अहमदनगर चली गई, यानी अपने बाबा के पास, अपने वालिद के पास चली गई। ठीक, आगे चलते हैं। लेकिन उस वक्त क्या था बेटा कि अहमदनगर के हालात अच्छे नहीं थे। क्या था? अहमदनगर के हालात उन दिनों बहुत खराब थे। आपसी झगड़े की वजह से सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। चांद बीबी ने अहमदनगर के हालात को सुधारने की बहुत कोशिश की। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली। उसी दौरान उसे अकबर की भेजी हुई फौज से भी मुकाबला करना पड़ा। दूसरी मर्तबा जब मुगल फौज अहमदनगर पहुंची, तो चांद बीबी ने मुगल बादशाह से सुलह करने का फैसला किया। बेटा सुलह बोलते हैं दोस्ती करना, यानी वो अकबर बादशाह से दोस्ती करने का सोची कि हटाओ ये लड़ाई झगड़ा, कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा हम सुलह कर लेते हैं। लेकिन अहमदनगर के चंद सरदारों ने ये अफवाह फैला दी कि चांद बीबी मुगलों से मिल गई हैं। बस फिर क्या था, लोग चांद बीबी के मुखालिफ हो गए, यानी अगेंस्ट हो गए। साजिश करने वाले सरदारों ने मौका पाकर चांद बीबी को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। इसी तरह अहमद नगर पर मुगलों का कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? मुगलों का। उस नेक दिल खातून की शहादत के बाद
लोगों को अंदाज़ा हुआ कि उसे अपने वतन से कितनी मोहब्बत थी। वो जब तक जिंदा रही वतन की खिदमत करती रही और आखिरकार वतन की खातिर उसकी जान भी चली गई, वो मर गई लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। तो बेटा आप सभी ने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा और समझ में भी आ गया होगा आप सबको। ठीक है, अब हम सभी इसके सवाल जवाब को हल करेंगे। क्या करेंगे? सवाल जवाब को हल करेंगे। तो बेटा पहला सवाल है कि चांद बीबी कहाँ पैदा हुई थी। हम सभी ने अच्छे से चैप्टर रीड किया था, अच्छे से पढ़ा था, तो हमें सारे आंसर आ रहे होंगे। चांद बीबी कहाँ पैदा हुई थी? तो चांद बीबी अब से 400 बरस पहले अहमदनगर में पैदा हुई थी। चांद बीबी कौन कौन सी जबानें जानती थी? तो चांद बीबी अरबी, फारसी, मराठी और कन्नड़ जबानें जानती थी। कन्नड़। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल है बेटा कि छोटी सी उम्र में चांद बीबी ने क्या क्या सीखा। छोटी सी उम्र में चांद बीबी ने अरबी फारसी की अच्छी तालीम हासिल कर ली। उसने मराठी जबान भी सीख ली, तीरंदाजी और घुड़सवारी भी में भी महारत हासिल कर ली। गाने, सितार बजाने, तस्वीर बनाने और शिकार खेलने का भी उसे शौक था। इस तरीके के उन्हें शौक थे। छोटी सी उम्र में सारी चीजें उन्होंने सीख रखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। बीजापुर के लोग चांद बीबी की इज्जत क्यों करते थे? क्योंकि चांद बीबी बीजापुर के लोगों से उनकी जबानें कन्नड़ में बातें करती थी। ओके, उनके दुख दर्द में शरीक होती, इसलिए बीजापुर के लोग उन्हें दिल से चाहते और उनके दिल से इज्जत करते थे। पांचवा सवाल है बेटा, ध्यान देंगे आप सभी। कह रहे हैं चांद बीबी ने रियाया की भलाई के लिए क्या क्या काम किए। तो आप सब ने अच्छे से पढ़ा था। चांद बीबी ने रियाया की भलाई के लिए कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें, इमारतें बनवाई, है ना, इतनी सारे काम किए थे। अब छठा सवाल क्या है कि चांद बीबी को किसने और क्यों कत्ल किया था। तो अहमदनगर के सरदारों ने यह अफवाह फैला दी थी कि चांद बीबी मुगलों से मिल गई हैं और उन्हें गिरफ्तार करके कत्ल कर देते हैं। कौन? मुगल लोग। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। पहला सवाल क्या है, यहाँ पे मैं आप सबको ये दिखा दूंगी, यहाँ से आप देख के कर सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, ये खाली जगह है। कैसे करना है? उन्होंने अपनी बेटी की तालीम का बहुत उम्दा इंतज़ाम कर रखा था। ठीक है, कैसे इंतज़ाम कर रखा था बेटा? बहुत उम्दा इंतज़ाम कर रखा था। अब दूसरा क्या है, चांद बीबी सल्तनत के कामों में भी शौहर का हाथ बटाती थी। बट आप जब शौहर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं बेटा। उसने कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें, इमारतें बनवाई। आपसी झगड़े की वजह से सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। वो मर गई लेकिन उनका नाम जिंदा है। इस तरीके से आप फिलअप्स करेंगे बेटा। अब नीचे दूसरा सवाल क्या है कि नीचे दिए हुए लफ्जों को आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी मेक सेंटेंस बनाना है, आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे हिंदी में, इंग्लिश में करते हैं, वैसे उर्दू में भी हम जुमले बनाते हैं। पहला लफ्ज है, अल्फाज है बेटा, बादशाह। हुसैन निजाम शाह अहमदनगर के बादशाह थे। ठीक, तीरंदाजी, चांद बीबी को तीरंदाजी, घुड़सवारी, ये सारी इसमें महारत हासिल थी। रियाया, चांद बीबी ने रियाया की भलाई के लिए बहुत से नेक काम किए। लियाकत, लियाकत बेटा बोलते हैं, लियाकत का मतलब होता है सलाहियत, यानी उनके अंदर सलाहियत कूट कूट कर भरी थी। चांद बीबी बड़ी हुई तो उनकी जहानत, खूबसूरती और लियाकत का चर्चा हुआ। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे बेटे। अब आ गया आपका सल्तनत। क्या आ गया? सल्तनत। सल्तनत बोलते हैं हुकूमत को। किसको बोलते हैं बेटा? हुकूमत को। चांद बीबी सल्तनत के कामों में भी शौहर का हाथ बटाने लगी। ओके, उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब ने इसे बहुत अच्छे से कर लिया होगा। ये देखिए, चलिए अब हम तीसरा सवाल करते हैं कि ब्रैकेट में दिए गए सही लफ्ज की मदद से जुमला मुकम्मल करना है। क्या आप चांद बीबी का नाम सुना है? तो यहाँ पे क्या आएगा? ने आएगा। क्या आपने चांद बीबी का नाम सुना है? उसके वालिद अहमदनगर के बादशाह थे, ये वाला आएगा। चांद बीबी ने अरबी फारसी की अच्छी तालीम हासिल की थी। ओके, चौथा, दोनों हंसी खुशी रहने लगे। उसे अकबर की भेजी हुई फौज से मुकाबला करना पड़ा। क्या करना पड़ा? मुकाबला करना पड़ा। तो इस तरीके से बेटा आप सभी कर सकते हैं, इसे बहुत आसान है ये। ठीक है,
क्या आपने चाँद बीबी का नाम सुना है? तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व किया, ठीक है? आगे चलते हैं, ये यहाँ पे दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैंने समझा दिया है। आगे चलते हैं बेटा, चौथा सवाल क्या है कि चाँद बीबी के बारे में आपने 5 जुमले लिखना है। तो चाँद बीबी की जितनी भी अच्छी-अच्छी बातें हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वही लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? जो भी आपको चाँद बीबी के बारे में अच्छा लगे, कहाँ रहती थी, किसके साथ शादी हुई, उनको क्या-क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें अपने अ, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, खूब अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। बहुत-बहुत शुक्रिया बच्चे।